हेलो गाइस एंड आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में जहां पे मैं एक टेक्स्ट क्वेरी चैलेंज लेके आया हूं। ऐसे कई बार मेरे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। तो तो चलिए चलते हैं अपने क्वेरी की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल टेबल है जो कि पावर क्वेरी खुद ही प्रोवाइड करता है, इसलिए आप अपने एंड पे भी खुद इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं पैरेलली। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्लाइसर लेके आया हूँ और एक कार्ट लेके आया हूँ जहाँ पे मैं कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सेम मेरे को कार्ट में वो कंट्री दिखाई दे रही है। सिचुएशन ये है, क्वेरी ये है कि जब हम मल्टीपल कंट्री सेलेक्ट करें तो ये कार्ट हमें कॉमा सेपरेटेड, जैसे फ्रांस, जर्मनी, अगर मैं कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करूं, जर्मनी, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये हमें रिजल्ट दे। लेट मी टेल यू, एक एक्सेल ओपन करता हूँ उसके थ्रू। ठीक है, ब्लैंक एक्सेल है। जो हमें आउटपुट चाहिए वो ये चाहिए कि जर्मनी, मैक्सिको एंड लाइक जर्मनी, मैक्सिको एंड यूएसए, इस तरह से बेसिकली जैसे भी नाम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो हमें इस तरह से आउटपुट चाहिए। ओके, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ फाइनेंशियल में। राइट, या ये जो तीन डॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे जाके हम टेक्स्ट न्यू मेजर क्रिएट कर सकते हैं। न्यू मेजर के थ्रू हम अपना टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट मेजर का नाम देता हूँ मल्टी सेलेक्टेड कंट्रीज। ओके। तो शिफ्ट के साथ मैं एंटर करूंगा तो मैं नीचे रॉ में आ गया टेक्स्ट के ही। हम एक वेरिएबल के थ्रू इस टेक्स्ट चैलेंज के सॉल्यूशन को इनिशिएट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला वेरिएबल होगा कंट्रीज का, जहाँ पे मैं लेके आऊंगा एक कॉन्केटिनेटेड कंट्रीज बेस्ड ऑन सेकेंड वेरिएबल के थ्रू हम फर्स्ट वेरिएबल कंट्रीज वेरिएबल को फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सुनने में, लेट्स गो विद द सॉल्यूशन। सो वेरिएबल इक्वल टू कंट्रीज, ये वेरिएबल का नाम है हमारा। इसमें हम यूज करेंगे कॉन्कैटिनेट एक्स। ठीक है। अगर इसका सिंटेक्स मैं बताऊं, सिंटेक्स तो ये टेबल एक्सप्रेशन डेलीमीटर ordered by expression and all। ये क्या बता रहा है कि evaluates the expression for each row in a table, then return the concatenation of those values in a single string result separated by the specified delimiter। तो जो भी हम डेलीमीटर देते हैं उसके बिहाफ पे ये सेपरेट करके एक ही रॉ में, जैसे एक कॉलम में हमारे पास कंट्रीज है तो उसको एक ही रॉ में वो कैसे, इट्स काइंड ऑफ एडिंग टैक्सेस। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं यूज करूंगा डिस्टिंक्ट। रीजन बीइंग कि अगर मैं डिस्टिंक्ट नहीं यूज करता हूँ, डिस्टिंक्ट यूज करने का एक ही पर्पस है कि हमें एक यूनिक टेबल दे देगा। सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्काटिनेट एक्स का जो फर्स्ट सिंटेक्स है वो टेबल है, तो डिस्टिंक्ट यूज करने से रिटर्न, देखो इसका सिंटेक्स, इसका जो एक्सप्लेनेशन वो यही है कि रिटर्न वन कॉलम टेबल दैट कंटेन्स अ डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यूज इन अ कॉलम। तो हमें टेबल चाहिए, ये कॉलम भी हो सकता है और ये टेबल भी हो सकता है। तो डायरेक्टली मैंने डिस्टिंक्ट लेके कंट्री कंट्री लूंगा, जहाँ पे अब मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है कॉन्केटिनेट एक्स में ही, वो भी यूनिक कंट्रीज का। अब हमें चाहिए एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हमें कंट्री को ही सेपरेट करना है, ऐड करना है, बेसिकली कॉन्कैट करना है बेस्ड ऑन कॉम। तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट हो गया है। अगेन एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे जहाँ पे
एक तरह से मैं लिख सकता हूँ इसके भी पे हमें रिजल्ट चाहिए होगा। वन ऑफ द डेक्स फंक्शन आपने सुना होगा स्विच। स्विच क्या करता है, रिटर्न्स डिफरेंट रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। जो भी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बिहाफ पे रिजल्ट पे जो भी डिपेंड करता है उसके ऊपर रिजल्ट ला के देता है। ये बेसिकली काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर है ये स्विच फंक्शन, लॉजिक्स पे चलता है। चलो मैं हम चलते हैं के साथ। तो पहला एक्सप्रेशन स्विच में हम दे देंगे ट्रू। वी वांट यहाँ भी ट्रू आए और ये रिजल्ट वही हमें आउटपुट ला के दे जहाँ पे एक्सप्रेशन ट्रू हो। तो अब हम चलते हैं स्विच ट्रू वैल्यू। वैल्यू में मैं लूंगा कंट्री, सॉरी माय बैड, वैल्यू में मैं दूंगा इज फिल्टर्ड। लाइक जो भी हम फिल्टर कर रहे हो, इस फिल्टर का कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। रिटर्न्स ट्रू व्हेन देयर आर डायरेक्ट फिल्टर्स ऑन स्पेसिफाइड कॉलम। यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ जो भी हम स्लाइसर में हम मल्टीपल फिल्ट्रेशन करें उसके बिहाफ पे वैल्यू ला के दें। तो इस फिल्टर के लिए हमारी कॉलम हो जाएगी कंट्री कॉलम, और ये भी टेबल और कॉलम क्रिएट करता है। तो इस फिल्टर इज क्लोज्ड। जब इस फिल्टर कंट्री हो तो हमें ला के चाहिए कंट्रीज, लाइक डिपेंडिंग ऑन सेलेक्शन। ठीक है, नाउ हमारे दोनों ही वेरिएबल क्रिएट हो चुके हैं और मल्टीपल वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो एज ऑफ नाउ हमें रिटर्न करना है रिजल्ट। ये रिजल्ट को मैं यहाँ लाने से पहले आपको एक कॉन्कैटिनेट एक्स जो हमने यूज किया है उसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जैसा कि कॉन्कैटिनेट एक्स का सिंटेक्स हमने देखा था, वो टेबल कॉलम भी रिटर्न करता है और टेबल भी। तो अभी हम चलते हैं होम और अपने पावर व्यू में हम न्यू कॉलम को ऐड करेंगे। इसका नाम मैं दूंगा मल्टी ट्रीज। सो सेम कॉन्कैटिनेट एक्स मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे जस्ट टू शो यू इन डेप्थ। तो यहाँ पे मैं लूंगा डिस्टिंक्ट कंट्री ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन कंट्री को ही मेरे को कॉन्कैट करना है डिपेंडिंग ऑन सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इस अब आप देख लो, तो इसने क्या किया है, हर रो में हमें जो भी हमारे पास इसी इसी टेबल में जो कंट्रीज कॉलम है, ये कॉलम, इसके भी यहाँ पे सबसे पहले इसने यूनिक किया उसको, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट का यूज किया है। और यूनिक डिस्टिंक्ट होने के बाद इसने कॉन्कैट किया है अदर कंट्रीज को। तो इस तरह से सेम वैल्यू हमें, हमने जो यहाँ पे टैक्स बनाया है उसमें हमें सेम वैल्यू मिल रहा है। ये मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा था। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, कंट्रीज को रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने मेजर बनाया है इसको लेके आऊंगा, फिलहाल ये ब्लैंक है। अभी देखो कनाडा हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फ्रांस सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमें पहले भी दे रहा था बेस्ड ऑन पर्टिकुलर सेलेक्शन। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूँ कनाडा फ्रांस, तो आप देखो जो भी हमने सेलेक्ट किए हैं स्लाइसर में वो रिजल्ट हमें यहाँ पे दे रहा है। तो ये था हमारे डेक्स चैलेंज का सॉल्यूशन। इसी के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो टिल द एंड। अगर किसी तरह से ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।